डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ये बड़ी अच्छी बात है कि यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको भाड़े पे रख लेगा, यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे। ये तो हो ही रहा है भाई। आज आप देखो ना, हिंदुस्तान की मोटा मोटी 1000 कंपनियां होगी, या गवर्नमेंट कह लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं अपना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके यही लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों को नौकरियों पे रख रहे हैं। तो वो सब लोग नौकरी भाड़े पे रखे हुए ही है ना, हमको रख ही रहे हैं ना, खुद का मालिक तो नहीं बनाया ना किसी ने। आरसीएम अभियान हमें मालिक बनाता है, हमें उस जगह ले जाता है जहां पे आपने सोचा नहीं था। आपके सपनों को पूरा करने का तरीका है ये, जिसको मैं बोलता हूं ना वे ऑफ करोड़पति, करोड़पति बनने का रास्ता है ये, सफलता का रास्ता है ये, जीवन को सफल बनाने का रास्ता है ये। तो ये सच है, जिंदगी भर हम भाड़े पे ही काम करते हैं, और ये सच्चाई है, दुनिया करती है, कौन नहीं करता है। ज्यादातर लोग तो नौकरी करते हैं ना, 70, 75, 80% लोग तो नौकरी करते हैं ना, तो वो भाड़े पे ही तो हुआ ना। लेकिन यदि आप अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे तो कोई और आपको उनके सपने पूरे करने के लिए भाड़े पर रखेगा। तो अच्छा है कि हम अपने सपने पूरे करें ना। जैसे मैं पहले किसी के सपने पूरे कर रहा था, नौकरी कर रहा था, आरसीएम मिला, रॉयल्टी बने, फुल टाइम आरसीएम किया, रूबी स्टार बने, सफायर बने, स्टार सफायर होते होते रुके, लेकिन मजा आया, आरसीएम करके मजा आया, जीवन को क्या बोलते सपने साकार करने का एक तरीका मिला। और मेरे को ही नहीं, मेरे साथ हजारों लोगों को मिला, लाखों लोगों ने सपने पूरे किए। तो ये सच है, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को दिल से करो। आप सफलता के जो ना, अगर आज आप और हम गरीब हैं तो इसका मतलब यह है या तो आपने सपने नहीं देखे, या फिर आपके सपने इतने छोटे थे कि आप उनको लेकर सचेत नहीं थे। अगर आज तक ज्यादातर लोग गरीब है, इसका मतलब क्या है, सपने बड़े देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। कि हिम्मत कैसे कर ले यार, हिम्मत तो कर ही नहीं सकते क्योंकि तरीका ही नहीं था। अब तरीका मिल गया, तो गरीबी हटाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। करोड़ों लोगों की गरीबी तो आरसीएम ही हटा देगा। ये मेरा अपने जीवन का एक लक्ष्य मान लीजिए कि करोड़ों लोगों को जब तक गरीबी से नहीं निकाल देगा ना आरसीएम, तब तक हम आरसीएम करेंगे। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचो कि सब कुछ संभव है। ये टीसी सर का डायलॉग आप समझ सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी संभव है, तभी टीसी छावड़ा सर ने बोला है नए भारत का निर्माण। लोग हंस रहे होंगे, लेकिन उनके पास एक ऐसा जो क्या बोलते हैं कि संकल्प शक्ति है कि वो कहते हैं कि एक व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो खुद तो करते ही हैं, इसीलिए वो खुद अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो हम टीसी सर, बीसी सर, केसी सर जैसे क्यों नहीं बने, उनकी जैसी सोच क्यों नहीं सोचे, क्योंकि हमें जब ये मौका मिला। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं, याद रखना इस बात को। जैसे मैं जब आरसीएम किया था तो केसी सर ने मुझे दिखाया था कि देखो यार कि ये मतलब कि जो है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति की लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरा लक्ष्य बन गया कि यार ये ऐसे लोग जब कामयाब हो सकते हैं तो भाई साहब फिर तो पक्का है कि मैं तो जरूर हो सकता हूं। और मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूमता था कि भाई के जो है जब ये कर सकते हैं तो मैं तो कर सकता हूं। और बीसी सर तो खुद अपने यहाँ पे थप्पड़ मारते थे कि यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो ये बातें मजाक में हमारे दिल में
क्या बोलते घुस गई, और लगातार दिलो दिमाग में आप भी गुस्सा लेते हैं और मतलब लक्ष्य को पाने के लिए लग जाते हैं, उसके लिए मतलब कहते ना विश्वास कर लेते हैं जिसको बोलते हो। हाँ, शंका नहीं करनी है, शंका करके तो मारे जाएंगे। 1% भी यदि शंका करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन 100% उस पर जो है ना दिमाग रखेंगे तो आप जरूर रॉयल्टी पे जाएंगे। याद रखना है, तरक्की का रास्ता एक ही है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तरक्की का रास्ता एक ही है। आरसीएम किया, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, पीछे वालों को उल्टा बता दिया कि भाई साहब क्या बोलते जिंदगी बदलना है तो आरसीएम करो। तो तरक्की का रास्ता एक ही है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। और आरसीएम जैसा काम मिल गया तो यार पीछे मुड़ के क्यों देखेंगे? पागल हैं क्या हम? पीछे मुड़ के क्यों देखेंगे? करोड़ों लोग आएंगे इसमें, अभी तो बड़ा भविष्य है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ ग्रोथ। अमीर वाला रास्ता क्या है? हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी से परेशान होकर सही काम करके अमीरी की तरफ बढ़ता है। मुझे पता है कि आपके घर के पहले अमीर इंसान आप ही बनोगे। वो सच में वही बनेगा जो आरसीएम को दिल से चाहेगा। वो जो आरसीएम में लग जाएगा तो वो अमीरी वाले रास्ता तो उसको मिल गया। हालांकि ठीक है, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं तो हो सकता है कि आजकल नौकरियां भी बड़ी बड़ी मिलती है, लेकिन वो 1% लोगों को मिलती है ना, 1% लोगों को मिलती है। वो भी एक अमीर बना रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी नौकरियां होती है लोगों की, वो 1% लोगों को मिलती है, तो वो भी बढ़ा रही है। यदि आपके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ है तो आप 1% में वहां पे भी जा सकते हो, लेकिन 1%। और आरसीएम के अंदर भी जो है कम से कम ये है कि यहां आरसीएम में भी 1% बहुत ज्यादा अमीर बनेंगे, 5% लोग जो है आराम से अपना खर्चा चला लेंगे, 95% लोग जो है अपना जो है फ्री सामान और डिस्काउंट और अपना जो है थोड़ा बहुत कमाते रहेंगे। यहां भी ऐसा होगा, हर क्षेत्र में ऐसा होगा, लेकिन अमीर वाला रास्ता सबसे आसान और सरल रास्ता वो आरसीएम अभियान ही होगा आपके लिए। और ये 5 साल के बाद गोल बना लो आप, पक्का है मिलेगा। किसको मिलेगा? जो विश्वास करेगा। खुद का घर होगा ही होगा, मतलब जो ना यदि कोई सोच ले होगा ही होगा, पागल की तरह सोचे तो बस कंफर्म सोचेगा, शंका नहीं करे, उसका होगा ही होगा। आरसीएम से होगा, खुद की गाड़ी होगी, आय के 5 साधन होंगे, मतलब इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा होगा आदमी, इंटरेस्ट से, म्यूचुअल फंड से, बैंक से, और पता नहीं जो है प्लॉट से, और उसके साथ में जो आरसीएम से, और 5 तरह के साधन होंगे आपके पास। 5 साल के गोल बनाओ, हर सपना पूरा होगा, बहुत बड़ा नाम होगा। ये किनका होगा? उन लोगों का होगा जो विश्वास करेंगे, जो इस सिस्टम पे लगेंगे, जो अभियान के साथ लगेंगे, जो दिल से चाहेंगे। उसके सफलता के रहस्य में थोड़ा और बताने वाला हूं आपको। तो ये तो छोटी छोटी बातें और मैं मोटिवेशनल कर रहा हूं आपसे, फिर सफलता के 5-10 रहस्य आपको बताता हूं, और फिर जो हम चर्चा करते हैं इस अभियान की जो है अभी टारगेट अचीवमेंट की। यदि सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। अब आप सोचो, सुबह नींद खुलते पहले आपको एक लक्ष्य के लेकर उत्साहित नहीं है। अब आपका लक्ष्य है कि यार मुझे डायमंड जाना, मतलब सबसे पहले तो रॉयल्टी जाना होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल जाओगे, फिर लाख रुपए महीने की आप सोच रहे होंगे, तो वो उत्साहित रहना है। उसके लिए उत्साहित रहना, नींद खुलते पहले अरे यार मेरे को भाई साहब आरसीएम मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, भाई मैं तो इसको उत्साहित रहोगे आप, तो आप सच मानिए कि आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। तो उत्साहित नहीं है तो यार, उत्साहित है तो उसका उल्टा कर दो आप, उसका मतलब तो उसका उल्टा कर दो। उत्साहित है तो आप जीवन को जी रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। शांत दिमाग के साथ बनाएं भविष्य की प्लानिंग, जल्दी बनेंगे करोड़पति। मैं कहता हूं ना, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से जाके सोचो और दिल से आरसीएम करो आप।
ठंडे दिमाग से सोचोगे यार कि वाई आरसीएम, मैं आरसीएम क्यों करूं। मैंने तो कहा भाई कि यार मैं तो नौकरी से, प्राइवेट नौकरी से परेशान था, मैं तो कर्जों भरी जिंदगी में था, मैं तो टेंशन रहती थी। तो मैंने शांत दिमाग से सोचा यार इनसे निकलेंगे कैसे भाई। तो इनसे निकलने का रास्ता, करोड़पति बनने का रास्ता आरसीएम मिला। तो शांत दिमाग से सोचो। कभी कभी कहते ना कि वो कुल्हाड़ी की धार तेज करके फिर आप क्या बोलते पेड़ काटोगे तो जल्दी कट जाएंगे, नहीं धार दोगे तो वो कटेंगे ही नहीं। तो वैसे ही जो है ना, कभी कभी शांत दिमाग के साथ भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद में जो है ना उसके साथ काम करना चाहिए। आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने से पहले आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। आप जहां पहुंचना चाहते हो ना वहां पहुंचने से पहले आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। कहते कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया नहीं किया, ऐसे नहीं, रेगुलर एकदम शानदार जानदार। अब तो ग्रोथ माइलस्टोन आ गया अपने बीच में, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। और अब मैंने क्या कहा, हम लकी हैं कि 70% तो लकी काम कर गया, अगर हमें आरसीएम मिल गया। 70% तो लक ने काम कर दिया, 30% ये रह गया आपका जोश, जुनून, विश्वास, परिश्रम, सफलता। सारे जो सक्सेस के पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, सफलता के सीक्रेट, 5 सफलता के सीक्रेट है, इसमें तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जहां है वहीं से शुरुआत करो। खुद से ईमानदार रहे, स्वयं से सवाल पूछे कि यार मैं अपने जीवन को चेंज करने के लिए क्या कर रहा हूं। शिकायतें न करें, इधर उधर की शिकायत करने वाले तो मैंने देखा कि जो है जब मुंह खोलो तब शिकायत करते हैं, इसका मतलब समझ लो वो नाकामयाब आदमी है। अच्छे लोगों और सफल लोगों को फॉलो करें। ये 9 PM कर रहा है ना। अच्छा, अब मैंने सफलता के सूत्र पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा समय 10 मिनट का अपने पास में, 5 मिनट का, 8 मिनट का जो भी है। तो आरसीएम के सफलता के सूत्र में पिछली बार मैंने आपको सफलता के 8 या 7 या 8 सूत्र बताए थे मैंने आपको, जिसमें पहला सूत्र मैंने बताया था सफलता का, उसके आगे बताऊंगा आज मैं, लेकिन उसको मैं रिवाइंड कर देता हूं। पहला सूत्र मैंने बताया था, स्वयं इस्तेमाल करें, आप अपने खुद के बेहतरीन ग्राहक बने। जब आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको उनका असली अनुभव मिलेगा। यह विश्वास आपके ग्राहकों तक जाएगा और आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये पहला मैंने सफलता का सूत्र बताया था पिछली बार, उस पर डिटेल बात करी थी मैंने आपसे। दिल से काम करो, इस पे मैंने डिटेल बात करी आपसे। सफलता तभी मिलती है जब काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि जुनून और ईमानदारी से किया जाए। दिल से किया गया काम लोगों को प्रभावित करता है। तो दिल से काम करो। दिमाग से काम करने वाले कामयाब नहीं है, दिल से काम करने वाले कामयाब है। पेपर वर्क सही से करो। बिजनेस में रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब और प्लानिंग लिखना जरूरी है। बिना पेपर वर्क के बिजनेस अस्थायी हो जाता है। ये बात मैंने लास्ट टाइम करी थी। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करें। मीटिंग ही वह जगह है जहां सीखना, सिखाना और मोटिवेशन मिलता है। जितनी ज्यादा मीटिंग उतनी ज्यादा प्रगति। और केसी सर तो कहते हैं ना, 99% मीटिंग काम करती है। अपने कमिटमेंट राइटिंग में लिखें, जैसे डायरी बनाएं। अपने लक्ष्य और वादों को डायरी में लिखें। जब भी आप उसे पढ़ेंगे तो आपकी दिशा और गति दोनों मजबूत होगी। लाइफस्टाइल बदलें। सफलता पाने के लिए अपनी पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है। समय पे उठना, अनुशासन और पॉजिटिव सोच अपनानी होगी। ये बातें हमने की थी लास्ट टाइम। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं वह लिखें। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। अपने जीवन का विजन लिखें और उसे दिशा में आगे बढ़े। ये भी हमने लास्ट टाइम बात करी थी। डायरी की हमने लास्ट टाइम बात करी थी। और यहां से मैं अब कर लेता हूं आपसे बात, चर्चा करता हूं आपसे। 9वां नंबर का मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि हर बार अब आएंगे आपसे तो नए बताएंगे आप, हर बार नए सफलता के सूत्र। कंपनी टूल्स को अच्छे से समझें। सफलता का सूत्र नंबर 9। 8 तो मैंने बता दिए थे पिछली बार भी और अभी मैंने रिवाइंड भी कर दिया। कंपनी टूल को अच्छे से समझे। हर कंपनी के पास, अपनी आरसीएम कंपनी के पास प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोडक्ट के डेमो वीडियोस हैं और ट्रेनिंग्स के टूल्स हैं। और 9 PM में भी आपको मिलते हैं और सुबह गुरुकुल के प्रोग्राम में भी आपको ट्रेनिंग्स के टूल्स मिलते हैं। इन्हें अच्छे से समझना और इस्तेमाल करना सफलता की कुंजी है।
तो कंपनी जो जो हमें चीजें दे रही है, जो जो कंपनी हमें नए नए तरीके देती है, नए नए प्रेजेंटेशन देती है और नई नई जानकारियां देती है, उनको हम आगे से आगे पहुंचाएं और उन चीजों को हम पहले खुद समझे कि यार कंपनी क्या कहना चाहती है, और फिर उसको हम सुने समझे, चाहे गुरुकुल में समझे और 9 PM में समझे, दोनों प्रोग्राम अटेंड करें, दोनों में आप समझे और इन्हें अच्छे से समझना है और उनको डुप्लीकेट करना है। यही तो बिजनेस का सूत्र है। मुझे याद है जब हमने RCM ज्वाइन किया था तो एक मतलब कहते हैं एक पर्चा होता था, तो उस पर्चे में लिखा होता था कि यार मतलब कि जो है ना RCM कितना, RCM क्यों करें, कैसे करें, आसानी है, RCM क्या है, तो उसको बारे में बताया जाता था। तो उसको हम याद कर लेते थे उसको, और जैसे प्लान ही अपना एक प्लान बुक है, अब वो प्लान में जो जो लिखा उसको मैं याद हो गया, वो सारी चीज याद हो गई। अब वो याद हो गई, अब कंपनी के प्लान को अच्छे से समझ लिया, अब उस प्लान को बार बार देना है, बार बार लोगों तक पहुंचाना है, यही तो हमारा काम है, वो सफलता के सूत्र है। ऐसे कंपनी की हर प्रेजेंटेशन, हर डेमो और हर ट्रेनिंग और 9 PM में जो सिखाई जाती है वो सारी ट्रेनिंग्स है, वो प्रेजेंटेशंस है, वो प्रोडक्ट्स के जो मैं इतने सारी चीजें आपको बता रहा हूं, वो भी तो एक टूल्स का काम करता है, ये मोटिवेशन का वो काम करता है। तो इन्हें अच्छे से समझना होता है और उसको इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। तो ये कंपनी के टूल्स को जो समझ जाता है, जो टूल्स क्या काम करते हैं, हथियार है ये। हथियार का मतलब क्या है? लड़ाई में कौन जीतता है? जिसके पास हथियार होते हैं। हथियार क्या है? जो कंपनी जो कह रही है, उसकी जो किताबें हैं, उसके जो प्रेजेंटेशन है, उसके प्रोडक्ट के डेमोज है, उसके ट्रेनिंग टूल्स है, यही तो हथियार है। और यही हथियार से आप जंग जीत जाते हो, रॉयल्टी बन जाते हो, टेक्निकल बन जाते हो, लाखों रुपए महीने कमा लेते हो, आप रूबी स्टार की यात्रा में चलते हो, डायमंड की यात्रा में चलते हो। तो यही तो है। तो ये सफलता का सूत्र है। कंपनी के सिस्टम को जो कंपनी कह रही है वही बोलना है, उसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसके अलावा एक वर्ड भी इधर उधर नहीं बोलना है। RCM सफलता का सूत्र नंबर 10, कितना समय लगाया बिजनेस में यह जानने के लिए टाइम टू टाइम डायरी में लिखे। समय ही सबसे बड़ा निवेश है। आप कितना समय बिजनेस को दे रहे हैं, ये डायरी लिखने से स्पष्ट होगा और आप सुधार कर पाएंगे। डायरी में जब चीजें लिखी जाती है तो क्या होता है कि वो लगता है यार हमने काम किया है। मैं तो कह रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लान रोज की बात करते हैं, अब वो हर रोज शाम को जाके डायरी में मतलब 1 से लेके 30 नंबर लिख दो और उस तारीख के दिन जाकर के आप टिक लगाओगे आज आपने प्लान दिया कि नहीं दिया। आपका खुद का टेस्ट आप खुद कर लोगे, यदि आपके पास डायरी में आप मेंटेन कर रहे हो तो खुद का टेस्ट खुद कर सकते हो आप। शाम को जाके टिकी तो लगाना या क्रॉस मारना कि आज मैंने प्लान नहीं दिखाया। तो ये क्लियर कट है कि जो व्यक्ति डायरी बनाता है और जो लोग अपने आप को जो है क्या बोले मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करता है और अपने समय का सदुपयोग करके उसको डायरी में जो चीजें लिखता है वो ज्यादा कामयाब है, क्योंकि वो क्लियर है कि यार जैसे 2 घंटे काम कर रहे हो, आप उसमें लिखो मैं 2 घंटे काम कर रहा हूं, उसमें टिकी मार दो 2 घंटे आप काम कर रहे हो, तो आप काम कर रहे हो इसका मतलब सफल हो रहे हो। यदि कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो इसका मतलब सफलता दूर हो रही है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही जरूरी है। सफलता का सूत्र 11 नंबर, सोचे कि आपकी जानकारी में कौन वह व्यक्ति है जो आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। आपके रिश्तों और परिचितों में ही आपकी टीम छुपी है, बस आपको पहचानना है कि कौन इस अवसर का सही उपयोग कर सकता है। आपके पास लिस्टें हैं, आपके पास मोबाइल में 500 नंबर है, 1000 नंबर है, आपके पास नए प्रोस्पेक्ट बनते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, आप नए नए लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करके और आप अपने जो है मोबाइल नंबर बढ़ाइए, रिश्ते बढ़ाइए और उसमें देखिए कि आपके काम का कौन सा व्यक्ति है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको मीटिंगों में लाइए, उसके साथ चलिए, उसको सपोर्ट कीजिए, तो पता चलेगा कि सिस्टम में लाइए, पता चलेगा कि आपकी सफलता का सूत्र चालू है जी। और एक ये पॉइंट भी अच्छा ही है, हालांकि है तो ट्रेनिंग का पॉइंट, लेकिन ठीक है, लोगों से मदद समय मांगे पर पैसा नहीं। बिजनेस में लोगों का सहयोग और समय मूल्यवान है। पैसा मांगने से विश्वास टूटता है, पर समय मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कमाल है।
समय मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब भी हम अपलाइनों का समय मांगते हैं कि यार बिल्कुल आपको हमारे मतलब मीटिंग लेना है, हमारे को प्लान दिखाना है, थर्ड पार्टी यूज करना है, तो उल्टा मतलब कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, मतलब कि तगड़े हो रहे हैं, मतलब वो अपलाइन की सारी नजर आपके पास आ जाएगी, उसके अपलाइनों से अपलाइन की नजर से, अरे यार ये वो आदमी है जो देखो मतलब जो है हमारे से टाइम मांगता है। जो व्यक्ति टाइम मांगता है उसके रिश्ते तगड़े होते हैं, और वही आदमी मतलब जो है ना रॉयल्टी और टेक्निकल बनता है जो टाइम मांगता है। और जो पैसे ही मांगता रहता है, यार 100 रुपए दे दो, 500 दे दो, तो वो क्या, उसका दिमाग उसी में रहता है और फिर वो जो है कामयाबी की तरफ वो बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन समय मांगने वाले से रिश्ते भी मजबूत होते हैं और समय का सदुपयोग भी होता है, और समय की वजह से वो प्लान्स ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, समय देने से जो है आगे से आगे ज्यादा वो प्रेजेंटेशन जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब काम की बात है, मतलब समय मांगने पर जो है ना क्या बोलते हैं, रिश्ते भी तगड़े होते हैं और बिजनेस तो इतना तगड़ा हो पूछो मत। भाई मुझे याद है कि हमने केसी सर से, बीसी सर से जब भी है तो समय ही मांगा, और समय ही मांगा तो रिश्ते मजबूत हुए, समय मांगा तो पिने मजबूत हुई, पिने चेंज हुई। तो समय मांगने से ही सबसे बड़ा काम है। पैसा तो बहुत छोटी सी चीज है, 100 200 500 तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अपलाइनों का सफल व्यक्तियों का टाइम कहां मिलेगा? टाइम तो अभी जितना यूज करा सकते हो कर लो। और क्या कहते हैं, बीसी सर तो कहते हैं कि भाई उनके जो है पकड़ लो, उनको पकड़ लो आप। लोगों के तर्क दबाना सीखे, नहीं तो लोग आपको दबा देंगे। बहस या विरोध का जवाब समझदारी से दें। तर्क को सही तरीके से संभालना जरूरी है, वरना लोग आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप अपनी बातों से, अपने जो सिस्टम की जानकारियों से, कंपनी के टूल्स को जब आप समझ जाते हैं तो आप किसी के भी तर्क को आप दबा देंगे कि यार भाई साहब नहीं, आप जो कह रहे हैं यार आपका क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इसका जवाब है। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, एक आरसीएम एक ऐसा अभियान है जहां पे आपको एक प्रश्न के 100 जवाब मिलेंगे और उसके साथ में कोई एक कमी के 100 जवाब मिलेंगे। कमियां निकालोगे तो 100 जवाब मिल जाएंगे, और क्योंकि उसके उसके तरीके हैं, तर्क है उसके, और वो कहां से आए, वो टूल्स से आते हैं, टूल्स से आते हैं। शॉर्ट, सिंपल और सिंसियर बने, बातों और काम में सरलता रखें। छोटा, स्पष्ट और सच्चा संवाद सबसे प्रभावित होता है। बातों में और काम में सरलता रखें, शॉर्ट, सिंपल और सिंसियर बने रहें, और छोटा, स्पष्ट और सच्चा संवाद सबसे प्रभावित होता है। बिल्कुल इजीली, मतलब ऐसा नहीं कि उलझाना नहीं है, बल्कि स्पष्टता रखनी है बातों के अंदर। और समझो कि लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, हर इंसान सुरक्षित भविष्य चाहता है। यदि आप उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता दिखाएंगे तो वे आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। समझो कि लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, हर आदमी सिक्योरिटी चाह रहा है, अपने जिंदगी की सिक्योरिटी चाहता है, अपने आने वाले भविष्य की सिक्योरिटी चाहता है, और उसके साथ में आने वाली पीढ़ियों की भी सिक्योरिटी चाहता है। और ये सारी सिक्योरिटी का सिस्टम कोई है, तो जैसे हम कहते हैं टाइम, मनी और सिक्योरिटी, वो पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग में बताया तो गया, लेकिन वो आरसीएम में सच्चाई सिद्ध हुई है उसकी। तो हर इंसान ये चाहता यही है, और यही चाहत है लोगों की। तो ये पॉइंट आपको बहुत बड़ा कामयाबी देता है कि लोगों को जब आप उनकी भविष्य की सुरक्षा के बारे में बताते हैं, और यदि आप उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता दिखाते हैं, तो हमेशा इंसान लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। लंबे समय, कहते हैं ना लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम, हमेशा के लिए किसी को जोड़ना है। आरसी में 3 करोड़ लोग जुड़े, लेकिन 20 लाख लोग अभी इसके अंदर सिक्योरिटी को समझे अभी तक। तो करोड़ों लोग तो आरसीएम में ही है, तो वो जो है रूपांतरण यात्रा के माध्यम से जागेंगे बहुत सारे लोग। वो पुराने वाले जाग जाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो इंसान को यदि सिक्योरिटी कोई सिस्टम दे सकता है तो आरसीएम वो कैसे दे सकता है, ये आप उनको मीटिंगों में ला करके आप बताएंगे तो पता चलेगा। तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं। तो भाई आज तो मैं चाहूंगा कि इतनी सारी ये प्रेजेंटेशन की जानकारियां हैं, ये तो 40-50 पॉइंट है, लेकिन आज तो हम इतनी सी बात ही करेंगे। और कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि जो है ये जो हमें मिल गया है तरीका, 6 पीस गामा और 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन करके आप अपने सपनों को पूरा करें, और आप इसी महीने ग्रोथ करते हुए अपनी पिन चेंज करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अगली
ओवर टू जानू भाई जी को दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यदि किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रदान करें। आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू एवरीवन।